जय श्री राम। लंका कांड दुआ नंबर 35। रिपबल धरस हरस कपि बाल तनय बल पुंज सिय राम पुलग शरीर नैन जल गहे राम पद कंज सिय राम। सांझ जान दस कंदर भवन गयो बिल खाय मंदोदरी रावण ही बहुर कहा समझाय लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजौ कुमितहि सोअन समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नागेउ अस मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर क्रोध को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताहि जितव संग्रामा जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तव लंका आयु कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। केल से ही समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हत विपिन उजारा देखत तोय अच्युत ही मारा। जारे सकल पुर कीने से चारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। अब पतिमृषा गाल जन मारो मोर कहा कछु हृदय विचारो। पति रघुपति नृपति जन मानव अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी ब्याही तब संग्राम जितेउ किन ताही। सुरपति सुत जानय बल थोरा राखा जियत आंख गए फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपन खा के गति तुम देखी तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बद विराध कर दूषण लीला हत्यो कबंध। बाल एक सर मार्यो तेजा नव दस कंद। सिया राम, जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बनायउ हेला उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठायउ तब हेतु हेतु।
जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बना लिया और जो प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सवा मांझ जे तब बल मथा कर भरूत मऊ मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेई के पिय पुण्य पुण्य नर कहू मुदा मान ममता मद बहू एह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काहु न मारा हरै धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जेहि आवत साई ते भ्रम होय तुम्हारी नाई। कालदंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेहु पुर अजहु पूर प्रिय देहु सिय राम कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल जसु लेहु सिय राम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। है प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारे बचन सुन बिसक समाना सभा गयो उठ हो तो बिहाना बैठ जाए सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा आए चरण पंकज सिरुनावा अति आदर समीप बैठारी बोले बेहस कृपाल करारी। यहाँ सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाल तनय कौतुक अति मोही तात सत्य कहु पूछऊं तोही रावण जातु दान कुल टीका भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तास मुकुट तुम चार चलाए केहु तात कवनी विधि पाए सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न होय भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वो तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान और दंड विभेदा नपौर बसय नाथ कह वेदा नीति धर्म के चरण सुहाए असजिय जान नाथ पहआए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। श्री राम। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस सिय राम ते पर हरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश सिय राम।
10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने बेहसे राम उदार, सिया राम समाचार पुन सब कहे, गण के बाल कुमार सिया राम। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके चार द्वारा, के विधि लागिय करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेष विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण, कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चार अनी कप कटक बनावा। तब वानर राय सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जू तप सकल बोल तब लीने, प्रभु प्रताप कह सब समुझाए, सुन कपि सिंह नाद कर धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर संघ के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावें, गए गिर शिखर वीर सब धावें, घर जय तर जय भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कप चले असंका, घटा टोप कर 14 घेरी, मुख निशान बजावह भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से